हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए महिला एवं बाल अपराध पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने लगभग 3 क्लास ले ली है, फिर भी साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि महिला बाल अपराध में ये अधिनियम वगैरह नहीं है। तो किसी की भी बातों पर ध्यान मत देना, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले। ठीक है, एग्जाम में आएगा, 101% आएगा। ठीक है, वो पिछली बार ऑनलाइन कंपनी ने एग्जाम करवाए थे, उसमें नहीं दिया तो फिर क्या करें। अब की बार ऑनलाइन कंपनी नहीं करवाएगी, अब की बार आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, तो इसलिए आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, किसी के भी बहकावे में नहीं आए। तो आज हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल पर देखा होगा क्या है, सती प्रथा अधिनियम 1987। ठीक है, कौन सा है? सती प्रथा अधिनियम 1987। 1 मिनट रुको। हाँ, तो सती प्रथा अधिनियम अपना 1987 है, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, एनसीआरबी। एनसीआरबी, ठीक है। लेकिन मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता देना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण सूचना क्या है अपने पास। तो देखो, ध्यान से देखो भाई, महत्वपूर्ण सूचना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो अपनी टेस्ट सीरीज है, उसमें कितने टेस्ट हैं? 15 टेस्ट हैं, फुल सिलेबस के ऊपर आधारित, फुल सिलेबस के ऊपर आधारित है। सभी प्रश्नों का क्या है? व्याख्यात्मक हल है, व्याख्यात्मक हल है। 15 टेस्ट हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो पुलिस का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, इसके अलावा जो महिला बाल अपराध ये मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी ई बुक आपको मिल जाएगी फ्री। कितने में? मात्र 99 रुपए में ये 15 टेस्ट और फ्री ई बुक महिला बाल अपराध की। और क्या चाहिए आपको? राजस्थान में सबसे सस्ता 15 टेस्ट व्याख्यात्मक हल सहित है, जिसकी मार्केट में 300-400 प्राइस है व्याख्यात्मक हल की। ठीक है, हम कितने में दे रहे हैं? 99 रुपए में। और वहां पर कितने टेस्ट है? 15 टेस्ट है पूरे। ठीक है, और महिला बाल अपराध फ्री हो गया। चलो, हो गई बात फ्री, जिसको लेना वो ले लेना। पहला टेस्ट फ्री है अपना। ठीक है, एक बार एग्जाम देके देखो, टेस्ट देके देखो, आपको अच्छा लगे तो लो, वरना मत लो। ठीक है, जहां अच्छा लगे वहां लो। अब बात कर लेते हैं अपनी एनसीआरबी रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। ठीक है, स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, 11 मार्च 1986 को। 11 मार्च 1986 को किसकी स्थापना होती है? एनसीआरबी, एनसीआरबी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। ठीक है, इसका निदेशक है, निदेशक वर्तमान में कौन है? आलोक रंजन, आलोक रंजन। आलोक राज्य अपने किसके? RSMSSB के। ठीक है, और यहां पर एनसीआरबी के कौन है? आलोक रंजन। ठीक है, अब देखो, प्रथम निदेशक कौन थे? प्रथम निदेशक थे रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी ध्यान में रख लेना, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, रामेश्वर नाथ काव। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? एनसीआरबी का मुख्यालय कहां है? एनसीआरबी का मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, कार्य, कार्य क्या होता है इसका? प्रति वर्ष भारत में जो अपराध होते हैं, जो क्राइम होते हैं, जो क्राइम होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वो एनसीआरबी जारी करता है। इसका काम ध्यान रखना आपको कि इसका कार्य क्या है। ठीक है, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में इसकी लेटेस्ट कौन सी आई हुई है? 2022 वाली। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ कुल 4,45,000, कितने? 4,45,000, 256 अपराध दर्ज किए गए हैं, जो 2021 की तुलना में कितने ज्यादा हैं? 4% वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में 2022 में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो, जो ये महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध हैं, लेकिन बात यहां पर क्या हो रही है? महिलाओं के खिलाफ है। उसमें प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। प्रथम स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। फिर बात आएगी अपने राजस्थान का, कौन सा स्थान है? राजस्थान भी भाई कोई ज्यादा पीछे नहीं है, राजस्थान का स्थान है तीसरा। राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है राजस्थान का। ठीक है, अब देखो, एनसीआरबी के अनुसार साल 2022 में बच्चों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ कितने हैं? 1,65,449, 1,65,449, 1,65,449
1,65,449, ठीक है। अपराध दर्ज किए गए हैं जो साल 2021 की तुलना में 8.7% वृद्धि हुई है, ठीक है। मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है कि अपराधों में वृद्धि हो रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितनी 4% की, और बच्चों के खिलाफ 8.7% की वृद्धि हुई है ना। सोचने की बात है। तो आप पुलिस में भर्ती हो जाओ, कैसे भी आपको अपराध रोकने हैं, ठीक है। कुछ तो योगदान दोगे आपका, ठीक है। अब देखो, ये अपना एनसीआरबी की रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। कोई क्वेश्चन बन जाए तो इसमें बन जाएगा, यहीं से बनेगा कि इसका प्रथम निदेशक राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम कौन है उत्तर प्रदेश से, कितनी वृद्धि हुई, बस ये आपको डाटा याद रखना है, परसेंटेज वाला। ओके, अब देखो, अब ये आता है इंपॉर्टेंट, सती प्रथा अधिनियम 1987। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई थी? राजा राम मोहन राय 1829 में, 1829 में, ठीक है। लागू कब हुआ ये अधिनियम, यानी कि लागू, ये रोक 4 दिसंबर 1929 को, 4 दिसंबर 1929 को ये अधिनियम है जो लागू हुआ है। कब का? 1987 का। लेकिन जो ये राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय है, इन्होंने कब, यानी कि ये लागू करवाया सती प्रथा, इसके ऊपर रोक है, ये कब लागू करवाई? 4 दिसंबर 1929 को, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक। आई बात समझ में? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, ये सती प्रथा का अधिनियम कब है? 1987 का है। लेकिन यहां पर पहले ही भारत में राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने 4 दिसंबर 1929 को इस पर रोक लगवा दी थी। अधिनियम बाद में बना है, लेकिन उन्होंने रोक पहले ही लगवा दी थी। ओके, अब देखो, 1829 में उन्होंने रोक लगवा दी। लागू कब हुई है? 4 दिसंबर 1929 को। अब देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा रोक बूंदी रियासत 1822 में राम सिंह द्वितीय द्वारा लगाई गई। यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक बूंदी रियासत में 1822 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा लगाई गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजस्थान की तरफ से। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान में कानूनन रूप से, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। वो तो सिर्फ अपने राजतंत्र में राम सिंह द्वितीय था, उसने लगा दी थी, लेकिन राजस्थान में कानूनन रूप से ऑफिशियल तरीके से सती प्रथा पर रोक अलवर रियासत में, अलवर रियासत में रोक लगी। किस रियासत में? अलवर रियासत में, ठीक है। जयपुर में सती प्रथा पर रोक है, जो जयपुर रियासत थी उस पर रोक 1944 में सर लुडलो के प्रयासों से, कौन के प्रयासों से? सर लुडलो के प्रयासों से रोक लगी जयपुर रियासत में, ठीक है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, रूप कंवर सती प्रकरण। रूप कंवर सती प्रकरण कब हुआ था? 4 दिसंबर 1987 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, 4 दिसंबर 1987 को। कहां की घटना है ये? देवराड़ा गांव सीकर में। कहां पर पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है देवराड़ा गांव। पति माल सिंह शेखावत, यानी कि जो रूप कंवर थी, रूप कंवर थी, उनके पति कौन थे? माल सिंह शेखावत के साथ सती हुई थी, जो राजस्थान की अंतिम सती थी। राजस्थान की कौन थी? अंतिम सती। ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में अंतिम सती कब हुई? 1987, 4 सितंबर 1987। कौन हुई? रूप कंवर। ये मुश्किल आएगा कि उसके पति का नाम क्या था? माल सिंह शेखावत। लेकिन आपको ध्यान रखना है, छोड़ के नहीं जाना है कुछ भी, ठीक है। अब देखो, इसी के संदर्भ में एक आयोग बना, निवारण अधिनियम बना। कौन सा है? द कमीशन। कौन सा? द कमीशन। हाँ, ये देखो, द कमीशन, द कमीशन ऑफ सती, यानी कि सती निवारण, यानी कि निवारण रोकथाम अधिनियम, यानी कि सती को रोकने का जो अधिनियम है वो कब बना? 1987 में। अब देखो, ये लागू कब हुआ? 3 जनवरी। वो अलग है और ये अलग है। द कमीशन ऑफ सती निवारण रोकथाम अधिनियम जो भी है, लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1986 को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। किसको छोड़कर? J&K को छोड़कर।
ये एंड के को छोड़कर, ठीक है। अब देखो संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, 1 नवंबर 2019 को, जब 370 हटने पर, धारा 370 हटने पर, धारा 370 हटने पर, हटने पर, ठीक है। अब देखो धारा 1, इसके अंदर धारा है, धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। मैंने सभी अधिनियम जो भी पढ़ाए उनमें बताया कि धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, उसका प्रारंभ कब होता है। परिभाषा धारा 2 में, ठीक है। धारा 3 में क्या है, सती होने का जो प्रयास करती है उसका उल्लेख इसमें है, धारा 3 में। कोई चाहे कि मैं तो मेरे पति के साथ सती हूं, या प्रयास करती है, उस सती होने का प्रयास किसमें है, धारा 3 में, ठीक है। अगर कोई सती होने का प्रयास करती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, कितना, 1 साल का, कितना है, 1 साल का प्रावधान है, ठीक है। धारा 4 में क्या है, सती का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है, सती होने के लिए कहना, उसको उकसाना कि सती हो जा, उकसाते थे कई कामों के लिए, कर दे ऐसा काम कर दे, वो कर दे, ठीक है। तो सती का दुष्प्रेरण, सती होने के लिए कहना या सहयोग करना, वो किस में आता है, धारा 4 में, ठीक। ये देखो सजा, अगर कोई सती का दुष्प्रेरण यानी कि सहयोग करता है या कहता है तो उसके लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड तक हो सकता है। आजीवन कारावास यानी कि जीवन तक वो सजा मिलेगी। और धारा 5 में क्या है, सती को गौरवान्वित करना, सती को गौरवान्वित करना, कि जैसे कोई भी है कि हमारे वो सती हुई, ये बहुत अच्छा काम है, उसकी मूर्ति लगा दो, उसका मंदिर बनवा दो, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम करता है, सती को गौरवान्वित करता है, तो उसके लिए सजा कितनी है, 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। 1 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, ठीक है। इसके लिए जुर्माना भी है, जो सती प्रथा को गौरवान्वित करता है उसको 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का जुर्माना है। 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का जुर्माना है, ठीक है। और धारा 9 है, ये धारा है, इसमें विशेष न्यायालय का गठन, यानी कि जो सता प्रथा पर जो कानून नियम कायदे बनाता है, उस विशेष न्यायालय का गठन है किसमें, धारा 9 में, ठीक है साथियों। तो अपना एनसीआरबी की रिपोर्ट समाप्त हो गई, अपना सती प्रथा अधिनियम 1987 समाप्त हो गया, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आपको एप्लीकेशन पर, अपना मिशन पाठशाला एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वहां जाके आप विजिट कर लेना, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। और ये 15 टेस्ट हैं, मात्र 99 रुपए में। कितने रुपए में है, 99 रुपए में। मैं बता देता हूँ आपको कितने रुपए में है, 99 रुपए में, 99 रुपए में। जिसमें देखो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट है, महिला बाल अपराध के नोट्स निःशुल्क हैं, ऑल राजस्थान रैंक देख सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, व्याख्यात्मक सॉल्यूशन मिला है। जो भी आप टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह जो भी चलाते हैं तो मिशन पाठशाला के नाम से सर्च कर लेना, ओके। तो 99 रुपए में और क्या चाहिए आपको। और यदि जिसके पास आईफोन, टैबलेट वगैरह है ना, तो अपना जो चैनल का अबाउट सेक्शन है उसमें जाकर वेबसाइट पर क्लिक कर देना, वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो, सारी सुविधा है अपने पास, जो जैसे परचेज करना चाहे वैसा कर सकता है, ठीक है साथियों। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, 98 87 46 57 20। और मिशन पाठशाला टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।